12 जून 2025। आपको बता दें कि इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं और गुरुवार का भी दिन पड़ रहा है। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप इस उपाय को शाम के समय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी दुख, तकलीफ, संकट नहीं आते हैं। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि धन कितना जरूरी है। आज के युग में, आज के समय में धन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जिसके पास धन दौलत है, उसके पास सारे रिश्ते नाते हैं और जिसके पास धन दौलत नहीं है, उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अमीर था, उसके पास हर एक चीज़ था। उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, उसके अपने उसके साथ थे। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उसका सारा बिज़नेस, सारा व्यापार, सब कुछ धन-दौलत उसकी सारी की सारी चीज़ें उससे दूर हो गई थी। जब उसके पास धन-दौलत की कमी आने लगी, तो धीरे-धीरे उसके जो अपने थे, उसके जो अपने रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे पराये हो जाते हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो धन है नहीं, ना तो पैसा है, ना तो रुपया है, तो उनके पास है क्या? तो ऐसे समय में जो अपने हैं, वो पराये हो जाते हैं और जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, उसके पास तो अपने दोस्त, यार, रिश्ते, नाते सब कुछ पराये से लगने लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप पर ये सब ना बीते, तो आपको ये बहुत ही छोटा-सा उपाय अपने घर पर करना होगा। गुरुवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग है। तो आपको करना क्या है? एक उपाय आपको करना है, अपने घर पर पानी यानी कि हल्दी वाला पानी आपको छिड़कना है। हल्दी वाला पानी ही क्यों? क्योंकि गुरुवार का दिन है और हल्दी जुड़ी हुई है गुरु से, यानी कि बृहस्पति से, और गुरुवार का दिन भी गुरु का होता है और भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का होता है। तो आप इनसे जुड़ा हुआ एक उपाय कर लेते हैं। देखिए, एक बात तो ये, श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में हल्दी का उपयोग किया जाता है, हल्दी चढ़ाई जाती है। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, हल्दी वाला पानी अपने घर पर छिड़क देते हैं, तो आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है? आपको हल्दी वाला पानी अपने पूरे घर पर छिड़कना होगा। सबसे पहले सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय के लिए करना क्या-क्या है। करना क्या है इस उपाय के लिए, आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आपको चाहिए हल्दी का पाउडर और चाहिए शुद्ध जल। क्या चाहिए? हल्दी का पाउडर 1 से 2 चुटकी और चाहिए शुद्ध जल। आप किसी लोटे में ले सकते हो, गिलास में ले सकते हो, कटोरी में ले सकते हो, लेकिन वो चीज़ जो है शुद्ध होनी चाहिए, है ना? तो आप ले लीजिए और इस हल्दी और शुद्ध जल को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। अपने घर के मंदिर में जाना है, इसके बाद आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद जो आपने हल्दी ली है और पानी, तो इस हल्दी को पानी के अंदर, लोटे वाला पानी जो आपने लिया है शुद्ध, उस पानी के अंदर आपको मिलाना है, यानी कि हल्दी को घोलना है पूरे पानी में। आप 1 चुटकी हल्दी लीजिए, पानी में डालिए और उसका घोल बना दीजिए, घोल दीजिए हल्दी को पूरे पानी में, है ना? इतना करना है और फिर ये जो हल्दी वाला पानी है, जब आप घोल रहे होंगे हल्दी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको लगातार जाप करते जाना है। अब ये जो जल है ये साधारण नहीं है, इसमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद आ चुका है, इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आ चुका है। तो इस जल को लेना है और सबसे पहले अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में इसका छिड़काव करना है। अपने घर के मंदिर में इसका छिड़काव करना है और सबसे पहले आप मंदिर में कीजिए, अपने घर के हर एक रूम में कीजिए। इसके बाद बरामदा, बालकनी है ना, आंगन है तो वहां पर भी, और मुख्य द्वार पर भी जरूर छिड़काव करें। क्यों? क्योंकि जो मुख्य द्वार होता है वहीं पर लक्ष्मी माता की सबसे पहली नजर जाती है। क्या होता है, सबसे पहली नजर वहीं पर जाती है। ये आपने उपाय कर लिया, जल का छिड़काव आपने हर जगह पर, अपने हर घर पर, घर के हर रूमों में कर दिया। इस उपाय को करने से आपके घर में जो बुरी शक्तियां होंगी, निगेटिव एनर्जी, वो दूर होंगी। अगर किसी व्यक्ति की नजर पड़ गई होगी आपके घर पर, वो भी दूर होती है। देखिए, ये जो जल है ना ये साधारण नहीं है, इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आ चुका है। और इस जल का छिड़काव कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो ये था हमारा पहला उपाय। इस उपाय को करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो चलिए अब हम आपको दूसरा उपाय हम बताते हैं। दूसरा उपाय करना क्या है, कैसे करना है दूसरा उपाय। तो ये उपाय आपको गुरुवार के ही दिन करना है। कितने समय करना है, आप दिन में किसी भी समय कर लीजिए। तो करना क्या है, आपको लेना है 3 कपूर। कितने लेना है, 3 कपूर आपको लेना है। कपूर के बारे में आपको बता दें कि कपूर कितनी पवित्र और कितनी शुभ चीज है। कपूर माता लक्ष्मी को प्रिय होता है और अगर आप एक कपूर जला देते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप तो जान ही गए होंगे कितनी शुभ है कपूर और कितना जरूरी है कपूर। तो आप 1 से 2 कपूर ले लीजिए, है ना। कितने लेना है, 3 कपूर आपको लेना है। तो 1 कपूर आपको जलाना है अपने घर के मंदिर में, दूसरा कपूर जलाकर आपको इसका धुआं अपने घर के हर एक रूम में फैलाना है और तीसरा कपूर जलाना है कहाँ पर, तीसरा कपूर आपको जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। कहाँ पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर इस तीसरे कपूर को जलाना है और इसके धुएं को अपने घर के अंदर की तरफ और अपने घर के बाहर की तरफ दिखाना है। ये जो कपूर है ना, कपूर बहुत ही ज्यादा शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। कपूर जला देने से आपके घर में सकारात्मकता आती है, आपके घर में बुरी शक्तियां, बुरी नेगेटिव एनर्जी पूरी समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। क्योंकि जिस घर में सकारात्मकता आती है उस घर में माता लक्ष्मी आती हैं और जिस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ये उपाय बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके घर से लड़ाई झगड़े क्लेश कलह हर चीज खत्म होता है। आपके घर में सुख शांति वैभव ऐश्वर्य धन संपदा बहुत ही जल्दी आते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक को मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइए। बालाजी महाराज का जयकारा लगाना ना भूलें। भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए, संकट मोचन हनुमान जी का जयकारा लगा दीजिए, माँ लक्ष्मी का जयकारा लगा दीजिए, आप अपने इष्ट का जयकारा लगा दीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे उपाय के लिए। ये जो तीसरा उपाय है ना, तीसरा उपाय बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय है। इस उपाय को आपको शाम के ही समय करना है और करना कैसा है, आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आपको लेना है, मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आटे का ले लीजिए। इस दीपक के अंदर आपको डालना है बाती। कौन सी बाती, लंबी वाली बाती आपको डालना है और साथ में आपको घी डालना है इसमें, है ना। और इस दिए को हम कहाँ पे प्रज्वलित करेंगे, अपने घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है, माता लक्ष्मी का
आपको आवाहन करते जाना है ना? तो दिया आप ले लीजिए, दिए में आपको लंबी वाली बाती डालना है और घी डाल लेना है ना? और 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए और मुख्य द्वार में जाकर राइट साइड पर जब आप घर में प्रवेश करते हैं ना, उस समय आपका राइट साइड जो है, वहीं पर आपको दीपक रखना है। तो दीपक रखने से पहले 1 चुटकी हल्दी रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए, दीपक को प्रज्वलित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र आपको जाप करते जाना है लगातार और माता लक्ष्मी से आपको अपनी प्रार्थना बोलते जाना है। अगर आप ये उपाय शाम के समय सूर्यास्त के बाद कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है, क्योंकि शाम के इस समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के ही समय, है ना? शाम के ही समय ही माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और सबसे पहली दृष्टि आपके मुख्य द्वार पर होती है। तो आपने अगर ये उपाय किया है, तो माता लक्ष्मी ज़रूर आपसे प्रसन्न होंगी और आपको ढेरों-ढेरों आशीर्वाद देंगी और आपको कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। बस आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे सच्चे भाव से आपको ये उपाय करना होगा। तो ये उपाय करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।